कौ दिन एक ही पल में ढह जाएगी तेरी काया की हवेली। चाहे कितनी मौज उड़ा ले, मलमल के स्नान करा ले, तेल फुलेल तू खूब लगाए ले, नार नवेली को गले से लगाए ले, बेटा को ले लाड़ लड़ाए ले, कौ दिन तिरिया रोवत रह जाएगी तेरी काया की हवेली। इस संसार में हम आए हैं, सभी कार्य करते हुए हमें भगवान का ध्यान करना है। एक गुरु के पास में एक शिष्य जाता था, परीक्षित महाराज। एक दिन वो बड़े खुश होकर के गया और गुरुजी से जाकर के कहा, गुरुजी आज हमारी शादी रुक गई है। गुरुजी ने कहा, आप हमसे गए। बड़े ध्यान से सुनना, आप हमसे गए। जब गुरुजी ने सुना शादी रुक गई, गुरुदेव ने कहा हमसे गए। शिष्य ने कहा, गुरुजी मतलब? बोले मतलब अभी नहीं बताएंगे, फिर बताएंगे। वो शिष्य चला गया। कुछ दिनों बाद वही शिष्य फिर आया और आकर बोला, गुरुजी हाँ, लगुन तिलक इत्यादि का कार्यक्रम हो चुका है, तिलक चढ़ गया है, शादी बाकी है। गुरुजी बोले, माता पिता से गए। माता पिता से गए। शिष्य ने कहा, गुरुजी मतलब? बोले अभी नहीं, समय आने पे बताएंगे। वो शिष्य चला गया। कुछ दिनों बाद वही शिष्य फिर लौट के आया और अब की बार कहा, गुरुजी शादी हो गई है। गुरुजी हंस के बोले कि अब अपने आप से भी गए। शिष्य ने बार बार पूछा लेकिन गुरुजी ने कोई जवाब नहीं दिया। कहा समय आएगा तो बताएंगे। लगभग 2-3 महीने व्यतीत हुए। 3-4 महीने बाद वो शिष्य गुरुजी के पास में आया। गुरुजी ने कहा, बेटा आजकल आते नहीं हो। शिष्य ने कहा, गुरुजी अब आप जानते हो शादी हो गई है और पत्नी इतनी अच्छी है कि वो कहीं जाने नहीं देती। कहती है घर से बाहर जाओगे तो अच्छा नहीं लगता है, आप घर में ही रहो। गुरुजी ने कहा, पत्नी इतनी अच्छी है? बोले गुरुजी पत्नी की प्रशंसा जितनी करें उतनी कम है। अरे तो बेटा ज्यादा तो हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे, बस इतना कहना चाहते हैं कि प्रत्येक दिन आप हमें 5 मिनट अपने दे दें। शिष्य बोला, गुरुजी अब आप नहीं मानते हो तो आना पड़ेगा, क्योंकि हम बहुत पहले से आपसे जुड़े हैं। वैसे मन तो नहीं कर रहा है आने का। गुरुजी बोले कोई बात नहीं, 5 मिनट की तो बात कह रहे हैं, कौन सा हम पूरा दिन ले रहे हैं। वो शिष्य जो था महाराज, शिष्य प्रत्येक दिन 5 मिनट का समय गुरुजी को देने लगा। प्रियभक्तों ध्यान रखना, गुरुजी ने योगाभ्यास के द्वारा उस शिष्य को श्वास रोकना सिखा दिया। 1 महीने के अंदर वो कुछ देर के लिए श्वास रोकना सीख गया। एक दिन गुरुदेव ने कहा कि बेटा जब आप अपने घर पे जाओ तो आज अपनी पत्नी से कहना कि अच्छे अच्छे भोजन बनाए, और भोजन खाते खाते आप एकदम से चिल्लाने लगना कि पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, और श्वास रोक लेना। इससे आगे जो होगा आप सुनते रहना, लेकिन कुछ कहना नहीं। वो शिष्य गया। शिष्य ने अपनी पत्नी से कहा, आज बढ़िया भोजन बनाओ। पत्नी ने बड़े अच्छे भोजन बनाए। गुरुजी के शिष्य ने भोजन किया और भोजन खाते खाते चिल्लाने लगा।
दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। लेट गया, श्वास रोक ली, भगदड़ मच गई वहां कि ऐसा क्या था, अभी तो खाना खा रहे थे और खाना खाते खाते एकदम से दर्द हुआ और इनकी मृत्यु हो गई। भीड़ लग गई, सब रोए, सब चिल्लाएं। उधर से गुरुजी निकले। गुरुजी का तो सब खेल ही था। गुरुजी निकले, गुरुदेव ने कहा, अरे क्या है भाई, इधर भीड़ क्यों लगी है? किसी ने कहा, बोले गुरुदेव आपके पास जो शिष्य जाता था उसके पेट में अचानक से दर्द हुआ और वो चल बसा, मृत्यु हो गई है। प्रिय भक्तों, गुरुदेव आगे बढ़े। गुरुदेव उस जगह पर पहुंचे जहां शिष्य लेटा है। गुरुजी ने अपने झोले में से कुछ निकाला, एक गिलास मंगाया, पानी लिया और उसमें से झोले में से शक्कर निकाली थी, चीनी निकाली थी और उस गिलास में डाल दी, चम्मच से घोल दी। मीठा पानी तैयार था। अब ये किसी को पता नहीं था कि गुरुदेव ने मुट्ठी में ऐसा क्या लिया है जो गिलास में डाला है। गुरुदेव ने कहा कि हमने दवाई तैयार की है और जो दवाई पी लेगा, जो व्यक्ति इस दवाई को पी लेगा वो तो मर जाएगा, लेकिन ये भैया ठीक हो जाएगा। अब भाभी चिल्ला रही थी, क्षमा करना भैया, कई बार माताएं हमारी ऐसी रोती हैं, ऐसी रोती हैं, जो डेड बॉडी रखी है उसी के ऊपर हाथ पटक पटक के अब वो नीचे लेटा रहे, वो सोचे गुरुजी अभी मरे तो नहीं है, अब मर जाएंगे। भाभी से कहा, बिटिया आप रो रही हो, आप कह रही हो लखन जैसे देवर हमारे चले गए, आप इस दवाई को पी लो, आप मर जाओगी और तुम्हारा देवर ठीक हो जाएगा। भाभी ने रोना तो छोड़ दिया और बोली, हम इस दवाई को क्यों पिए, मेरा पति तो जिंदा बैठा है, ये दवाई तो वो पिए जिसका मर गया हो। अब गुरुजी महाराज बोले उसकी पत्नी से, अब पत्नी तो पछाड़े खाए, दे हाथ मारे उसके शरीर में, दे। अब क्या करें, जिंदगी बर्बाद हो गई, अब कैसे रहें। गुरुजी बोले, बिटिया आपकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई है, आप ही कह रही हैं, अब कैसे रहेंगे। तो ये दवाई जो तैयार की है वो आप पी लो और आपके पति ठीक हो जाएंगे, आप मर जाओगे। पत्नी बोली, बाबा जी क्यों पागल हो गए हो, ये मर गए सो मर गए, हम इनके पीछे क्यों मरे, हम तो कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे। पति लेटा रहे और पत्नी के ये वचन जब सुने हैं तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाढ़ मार रहा हो। वो वचन सुने नहीं गए कि वाह, ये तो कहती थी कि आप चले जाते हो तो अच्छा नहीं लगता, घर से बाहर मत जाओ, और ये पत्नी कह रही है मर गए सो मर गए, हम इनके पीछे क्यों मरे। गुरुदेव ने वो गिलास जो था तो कुछ नहीं, मीठा पानी था, तो उन्होंने सबके सामने वो पानी पिया, आवाज लगाई, बेटा आगे खोलो, और शिष्य जैसे ही गुरुदेव की आवाज को सुनता है वो बैठ गया और गुरुदेव के चरण पकड़ लिए हैं। आज पत्नी का चेहरा देखने लायक है। तब शिष्य ने कहा, गुरुदेव अब हमें वो बात समझा दीजिए जब आपने कहा था कि हमसे गए, माता पिता से गए, अपने आप से गए,
गुरुदेव ने कहा कि बेटा, जिस दिन आपकी शादी रुकी थी और आपने हमसे कहा था कि मेरी शादी रुक गई है, तो मैंने कहा था हमसे गए, तात्पर्य यह है कि अब हम छूट गए, अब आप मेरे पास नहीं आओगे, मेरी नहीं सुनोगे। जब आपका तिलक चढ़ गया, फिर मैंने कहा माता पिता से भी गए, मतलब अब माता पिता भी कहीं ना कहीं आपसे अलग हो गए। आप अपने माता पिता की भी अब उतनी बात नहीं मानोगे जितनी आप अपनी पत्नी की बात मानोगे। तीसरा कहा था कि अब आप अपने आप से भी गए। शादी जब हो गई तब मैंने कहा कि अब आप अपने आप से भी गए, मतलब पूरा हक उस पत्नी का आपके ऊपर है। अब वो जो कहेगी आपको वही करना पड़ेगा, यानी आप अपने मन की भी नहीं कर सकते हो, अपने भी नहीं सुन सकते हो, अपने हिसाब से भी नहीं चल सकते हो। तो ध्यान रखना भैया, सुर नर मुनि की यही है रीति, स्वार्थ लाग करें सब। ये ध्यान रखना, ये बात हमेशा अपने हृदय में बैठाए रखना, कार्य सभी करना पर बैठाए रखना इस बात को। जिस दिन हमारी श्वासें निकलेंगी, जिस शरीर को सभी लोग बड़ा चाहते हैं, जब तक घर पे पहुंच नहीं जाते सबको चिंता है आप कहाँ हो, आप कहाँ हो। और जिस दिन इस शरीर में से आत्मा निकलेगी, शरीर वही है लेकिन आज बेड से नीचे कर दिया जाएगा, खटिया से नीचे लिटा दिए जाओगे। एक बिस्तर अभी बिछा है, जैसे ही आपको शमशान ले जाया जाएगा वो बिस्तर भी हटा दिया जाएगा जिस बिस्तर पर आप कभी लेटा करते थे। शमशान में लकड़ियों के बीच में जब आपको लिटाया जाएगा, अग्नि देने से पहले अगर हाथ में एक अंगूठी भी है तो वो अंगूठी भी उतार ली जाती है। दुनिया की रीति है कि खाली हाथ आए हो और खाली हाथ ही जाना है। पर मैं आपसे यहाँ एक बात कहती हूँ, दो चीजें आपके साथ जाती हैं मरने के बाद, वो है पाप और पुण्य। दो चीजें जाती हैं, इसलिए पुण्यों से झोली भरते चलो। कई बार हमारे ऊपर दुख आते हैं, लेकिन हमने कहीं न कहीं पुण्य किया है। किसी बेसहारे को अगर आपने रास्ता ही पार कर दिया तब भी समझ लेना कि आपने पुण्य किया है। उस भगवान से ये प्रार्थना करो कि हे प्रभु, ये हाथ में जो घड़ी बंधी है ये तो घड़ी चलती रहेगी, लेकिन जीवन की घड़ी एक दिन बंद हो जाएगी। इसलिए घड़ी भर बैठ करके उस भगवान का ध्यान कर लो। पहले के बुजुर्गों के हाथों में घड़ी नहीं होती थी, फिर भी वो समय पर ठीक 4 बजे खटिया छोड़ देते थे। आज हमारे हाथों में महंगी महंगी घड़ी हैं, बावजूद इसके समय का कोई महत्व नहीं रहा है, कोई मतलब नहीं। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, चाहे मैं 100 साल जीऊं, चाहे 50 साल जीऊं, ये आपकी मर्जी, मेरी अर्जी केवल इतनी है कि जब तक जीऊं तब तक इस जिह्वा पर आपका नाम हमेशा आता रहे। बस इतनी प्रार्थना करते रहें, कल्याण हो जाएगा।